गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने स्टेट पार्ट 2 में पार्ट 1 संभावना पहले ही पूरा कर चुके हैं और पार्ट 2 यादृच्छिक चल और असतत संभावना वितरण, जिसमें दो अलग अलग पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 जो है वो असतत संभावना वितरण से जुड़ा हुआ है और पार्ट 2 जो है वो द्विपद संभावना वितरण से जुड़ा हुआ है। तो पार्ट 1 जो असतत संभावना वितरण से जुड़ा हुआ है लगभग वो पूरा होने वाला है। उसमें सेक्शन ई और सेक्शन एफ, उसमें सेक्शन ई में पहला दूसरा सवाल और सेक्शन एफ में पहला सवाल, ये 3 सवाल हम पूरा कर लेंगे तो हम असतत संभावना वितरण पूरा कर लेंगे, क्योंकि स्वाध्याय 2.1 हमारा पूरा हो चुका है, सेक्शन सी में पहला दूसरा और तीसरा हो चुका है और सेक्शन डी में भी पहला दूसरा तीसरा हो चुका है। अब हमारा असतत संभावना वितरण से जो जुड़ा हुआ जो सवाल है वो सेक्शन ई का पहला दूसरा और एफ का पहला बाकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन ई का पहला सवाल, पेज नंबर 98, कोशिश करूंगा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे। किसी एक स्टोर्स में लैपटॉप की मासिक मांग का संभावना वितरण निम्नानुसार दिया गया है। डायरेक्ट आपका संभावना वितरण दिया ही हुआ है। लैपटॉप की अपेक्षित मासिक मांग निश्चित कीजिए एवं मांग का वितरण ज्ञात कीजिए। लेकिन फिर भी बहुत आसान सवाल माना जाएगा, क्योंकि एक्सआई और पी ऑफ एक्सआई ये दोनों ही दिया हुआ है। तो स्वाध्याय 2.1 हमने पूरा कर लिया है। अब हम इसी से जुड़ा हुआ सेक्शन ई और एफ के प्रश्नों को करने वाले हैं। तो सेक्शन ई का पहला, एक्सआई में दिया हुआ है आपको 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6। पी ऑफ एक्सआई ये दिया हुआ है 0.10, 0.15, 0.10 को आप 0.1 भी लिख सकते हो, 0.20, 0.25, 0.18 और 0.12। अब मध्यक और विचरण दोनों निकालना है। उसके लिए आपको 2 कॉलम चाहिए। एक पहला कॉलम एक्सआई इंटू पी ऑफ एक्सआई और एक और कॉलम एक्सआई स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्सआई, क्योंकि जो मध्यक है ई ऑफ एक्स उसका सूत्र होता है सिग्मा एक्सआई इंटू पी ऑफ एक्सआई। जैसे ही आप एक्सआई और पी ऑफ एक्सआई कर लेंगे गुना, उसको जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मध्यक मिल जाएगा। उसके बाद जो विचरण है वी ऑफ एक्स, उसका सूत्र होता है ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दोनों अलग अलग है। ये है ई एक्स स्क्वायर और ये है ई एक्स का होल स्क्वायर। जहां ई एक्स स्क्वायर का सूत्र भी आपको लिखवाया हुआ है, ई एक्स स्क्वायर बराबर सिग्मा एक्सआई स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्सआई। दोनों कॉलम बने हुए हैं। इस कॉलम को जोड़ेंगे तो ये ई ऑफ एक्स कहलाएगा और इस कॉलम का जो टोटल होगा वो ई एक्स स्क्वायर कहलाएगा। तो वो हमें यहाँ मिल जाएगा, फिर हम विचरण भी निकाल लेंगे। तो चलिए गुना करते हैं पहले इन दोनों का। तो 0.1 गुने 1 करेंगे तो 0.1, 15 दूनी 30 यानी 0.3, 2 तिहाई 6, 0.6, 25 चौक 100 यानी पूरा पूरा 1 आएगा। ये 0.18 गुने 5 तो 18 5 90, 0.9, 12 छक 72, 0.72। जोड़ दीजिए सबको। तीन पॉइंट 62 और ये जो टोटल है यही कहलाएगा आपका ई ऑफ एक्स 3.62। अब वी ऑफ एक्स के लिए ई एक्स स्क्वायर चाहिए और ई एक्स स्क्वायर के लिए एक्स आई इंटू पी एक्स आई का गुना किसके साथ करना पड़ेगा, एक्स आई के साथ। तो 0.1 गुने 1 करेंगे तो 0.1, 0.3 गुने 2 करेंगे तो 0.6, 0.6 गुने 3 करेंगे तो 6 3 18, 1.8, 1 गुने 4 करेंगे तो 4, 9 5 45 यानी 4.5। एक बार मुझे ये बताइए कोई 0.72 गुने 6, 4.32। चलिए इसको जोड़ दीजिए। $15.32। तो ई एक्स स्क्वायर आपका आ गया 15.32। कहीं पे कोई लसा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉइंट में ही हमें खाली जोड़ देना था। अब यहाँ मान रख देंगे 15.32 ई एक्स स्क्वायर आया और ई ऑफ एक्स कितना आया था 3.62, उसका वर्ग होल स्क्वायर। तो 15.32 माइनस होल स्क्वायर करिए 3.62 का 13.10 घटा दीजिए तो ये आएगा 2.22 वी ऑफ एक्स।
तो विचरण आ गया आपका 2.22 और माध्य आ गया आपका 15.32। तो मुझे लगता है कि आपको 2.1 से सबसे आसान सवाल, 2.1 में हमने छठे से 9वें तक जो सवाल किया उन सबसे आसान आपको ये सेक्शन ई का पहला सवाल लगा होगा। वो भी कितने मार्क्स के लिए है? ये 4 मार्क्स के लिए। दूसरा सवाल वो भी आपको काफ़ी आसान लगेगा क्योंकि आपने 2.1 के सवालों को कर लिया है। 2.1 के छठे से 9वां तक के जो सवाल है उनसे तो ये काफ़ी आसान है। दो पासाओं को एक बार उछाला जाए तो उसमें अंक 6 ऊपर की ओर आए। अब बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के ऐसा लिखते हैं ऊपर की ओर आए, ऐसे भी तो पासे में जो ऊपर की ओर आता है उसी को हम गिनते हैं ना, यानी सिर्फ ऐसा भी कहते हैं कि 6 अंक आए तो भी चलता ना, लेकिन इससे बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं, लगता है ऊपर की ओर आए मतलब कुछ नया नियम होगा। नया कोई नियम नहीं है, ऊपर की ओर ही आता है तो ही हम उसे काउंट करते हैं, बाजू में पीछे और नीचे आता है उसके हम काउंट नहीं करते। तो इसलिए ध्यान रखिए कि ऊपर की ओर का मतलब कि पासे पे 6 आए इन शॉर्ट। तो 6 ऊपर की ओर आए ऐसे पासों की संख्या के लिए असतत संभावना वितरण सिर्फ प्राप्त करना है, माध्य भी नहीं प्राप्त करना है, विचरण भी नहीं, सिर्फ xi और p ऑफ xi। तो क्या बोला है किसको x कहना है आपको? तो पासे पर अंक 6, अगर सिर्फ आप ऐसा भी लिखते हो पासे पर अंक 6 आए तो भी चलेगा, लेकिन उन्होंने लिखा है तो वैसा लिख दे रहे हैं पासे पे अंक 6 ऊपर की ओर आए, ऊपर की ओर आए, उसे हम क्या कहेंगे? x कहेंगे। अब चाहे आप स्मॉल x कहो या कैपिटल X कहो, उसकी जो संभावना होगी उसको क्या कहेंगे? p ऑफ x। बस जैसे ये करेंगे काम हमारा खत्म। और एकदम छोटा सा सवाल है, सबसे छोटा सवाल यही है, सिर्फ दिमाग के लिए है। अब 6 कितनी बार आ सकता है पासे पे? तो हो सकता है कि एक भी बार 6 ना आए, ऐसा भी हो सकता है, एक बार 6 आए ऐसा हो सकता है, और 2 बार 6 आए ऐसा हो सकता है, बराबर। अब एक भी बार 6 ना आए ऐसा कितनी बार हो सकता है? तो ऐसा 25 बार हो सकता है। कौन कौन सा 25 बार? तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, हर लाइन में 5 बार ऐसा होगा कि 6 आएगा ही नहीं। आप चेक कर लीजिए, आपको 36 परिणाम आपके माइंड में है ही दो पासे वाला। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, उसी तरह से फिर 2 वाली लाइन 2 1 से लेकर 2 5 तक, 3 वाली लाइन 3 1 से लेकर 3 5 तक, 4 वाली लाइन 4 1 से लेकर 4 5 तक, 5 वाली लाइन 5 1 से लेकर 5 5 तक, यानी 25 बार, हर लाइन में 5 5 बार। 25 बार ऐसा होगा कि पासे पर 6 आएगा ही नहीं। कितने में से? 36 में से। तो पासे पे 6 अंक आए, उसकी संभावना पहले उसको x कहना है, तो 0 बार भी हो सकता है, 1 बार हो सकता है और 2 बार हो सकता है। और ये आसान सवाल है तो इसमें इन्होंने माध्य और विचरण निकालने के लिए नहीं कहा है, बाकी अगर कहा होता तो और आसान रहता, कुछ कितना बड़ा काम नहीं करना था, सिर्फ संभावना वितरण ही तैयार करना है। तो 0 बार 6 आए, इसकी संभावना कितनी है? 25। कितने में से? 36 में से, क्योंकि कितने पासों की बात हो रही है यहाँ पे? 2 पासों की बात हो रही है। तो 2 पासों का कुल परिणाम कितना? 36। 36 में से 25 बार ऐसा परिणाम आएगा कि एक भी पासे पर 6 नहीं होगा। अब ये वाला पहले लिख लेते हैं तो आसानी से, तो ये डिफरेंस से भी निकाल पाएंगे और दूसरे तरीके से भी निकाल पाएंगे। तो ये कितनी बार हो सकता है? तो ये एक ही बार हो सकता है कि दोनों पासों पर 6 आए। कब? लास्ट वाला सबसे 6 6, बराबर। तो 36 में से सिर्फ एक बार ऐसा होगा कि दोनों के दोनों पासों पर क्या आएगा? 6 आएगा। तो अब इसको निकालने के 2 तरीके हैं आपके पास, क्योंकि आपको मालूम है कि सिग्मा पी ऑफ एक्स क्या होना चाहिए? 1, और 1 तभी होगा जब 36/36 होगा, तभी 1 आएगा। तो कैसे निकाल सकते हैं? तो 36 में से यहाँ पे 25 हुआ और ये 26 हुआ, तो 36 में से 26 घटाएंगे तो ये कितना आना चाहिए? 10, 10/36। तो हम डिफरेंस से भी निकाल सकते हैं और ऐसे आप काउंट करके भी निकाल सकते हैं। हर लाइन में एक एक बार आएगा, 1 6 1 2 6 3 6 4 6 5 6, 5 हो गया वो, और 6 वाली लाइन में 5 बार, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, 6 को तो हमने अलग काउंट किया है ना। तो 5, 1 से लेकर 5 तक में 5 बार, और 6 वाली लाइन में 6 से लेकर 5 तक में 5 बार, 5 5 10 बार ऐसा होगा जब एक बार 6 आएगा। दोनों पासों मिलाकर कितनी बार 6 आएगा? एक बार 6 ऊपर की तरफ आएगा। तो हो गया ये सवाल खत्म, क्योंकि इस सवाल में खाली क्या कहा था कि 6 ऊपर की तरफ आए, उसका सिर्फ संभावना वितरण तरह करो। तो 6 ऊपर की तरफ आए, ऐसा एक भी बार ना हो, एक बार हो और 2 बार हो। अब सेक्शन एफ का पहला सवाल, जो हमने 2.1 में गेंद वाला सवाल किया था, लगभग वैसा ही सेक्शन एफ का पहला सवाल है। एक संदूक में 1 दर्जन आम है। अब आपको खुद को पता होना चाहिए कि 1 दर्जन मतलब 12 होता है। एक संदूक में 1 दर्जन आम है, इसमें से 3 आम सड़े हुए हैं, मतलब अच्छा आम कितना है? तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेक्शन एफ का पहला सवाल। 1 दर्जन आम है, उसमें से 3 आम सड़े हुए, सड़े आम कितने हैं? 3। तो अच्छे आम कितने होंगे? 9, क्योंकि 1 दर्जन में कुल आम कितने होते हैं? 12। तो कुल 12 है, उसमें से 3 सड़े हुए हैं, मतलब 9 कैसे है? अच्छे हैं। तो पहली लाइन आप समझ गए अच्छे से। अब आगे, इस संदूक में से यादृच्छिक रूप से पूर्ति सहित, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, गुजराती मीडियम की बुक में देखेंगे तो उसमें लिखा है पूर्ति रहित, तो उसको सुधार दीजिएगा आप।
एक्स इस संदूक में से यादृच्छिक रूप से पूर्ति रहित 3 आम का चयन किया जाता है। यदि एक्स यह चुने गए आमों में सड़े हुए आम की संख्या निर्दिष्ट करता है तो एक्स का संभावना वितरण ज्ञात कीजिए। एक्स क्या करता है, चुने गए आम में से सड़े हुए आम, जैसे उसमें था ना लाल रंग के गेंद की संख्या को आपको एक्स कहना था, इसी तरह से सड़े हुए आम 12 में से पहले पसंद कितना करना है, तो 12 में से 3। उस समय भी याद करिए आप 6 में से आपको 3 पसंद करना था, वैसे ही 12 में से 3 आम चुनना है, 3 आम चुनना है। और x किसको कहना है, तो सड़े हुए आम की संख्या को, सड़े हुए आम की संख्या को आपको x कहना है। लिखा है उसमें इसलिए कि यदि x यह चुने गए आमों में सड़े हुए आमों की संख्या निर्दिष्ट करता है तो x का संभावना वितरण प्राप्त कीजिए, उस पर से चयन किए गए आमों में सड़े हुए आमों का अपेक्षित मूल्य और विचरण प्राप्त कीजिए, यानी माध्य और विचरण भी प्राप्त करना है। तो माध्य और विचरण प्राप्त करना मतलब कितने कॉलम, तो 4 कॉलम, एक पी ऑफ एक्स, थोड़ा बड़ा कॉलम इसका क्योंकि यहाँ पे हमें हल भी कर रहा है, फिर एक्स आई इंटू पी ऑफ एक्स आई, और फिर एक्स आई स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स आई। चलिए, तो सड़े हुए आम कितने कितने हो सकते हो, 3 आम चुनना है, तो हो सकता है कि एक भी सड़ा हुआ ना हो, 0, क्योंकि हमारे पास अच्छे आम तो बहुत सारे हैं, 9 है, तो आराम से तीनों के तीनों अच्छे भी हो सकते हैं। एक सड़ा हुआ हो ऐसा भी हो सकता है, 2 सड़ा हुआ हो ऐसा भी हो सकता है, और 3 सड़ा हुआ हो ऐसा भी हो सकता है कि तीनों के तीनों सड़े हुए हो, क्योंकि सड़े हुए आम की संख्या कितनी है, 3। हाँ, अगर सड़े हुए आम की संख्या 2 होती तो 2 तक जवाब आता। 0 क्यों जवाब आ रहा है, क्योंकि हमारे पास अच्छे आमों की संख्या 9 है, उसमें 0 क्यों नहीं आया था, क्योंकि उसमें नीले गेंद की संख्या 2 ही थी। 2.1 के सवाल की बात कर रहा हूँ, 2.1 के 6ठे सवाल की बात या 7वें सवाल की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें ऐसा लिखा हुआ था, तो उसके हिसाब से वहाँ पे 0 नहीं आ पाया था। लेकिन उस समय भी मैंने आपको समझाया था कि 0 भी हो सकता था अगर नीले गेंद की संख्या ज़्यादा होती। तो यहाँ पे अच्छे आम की संख्या 9 है, तो ऐसा भी हो सकता है कि तीनों के तीनों अच्छे हो, मतलब सड़े हुए आम कोई हो ही ना, या एक सड़ा हुआ हो या 2 सड़ा हुआ, तीनों के तीनों सड़े हुए हो। तो अब इसको हल करते हैं। तो सड़े हुए आम की संख्या x कितना है, 0, कितने में से 0, 3 में से 0, 3C0, और कुल हमें कितना पसंद करना है, 3 पसंद करना है, जिसमें से सड़ा हुआ 0 है, तो तीनों के तीनों क्या होंगे, अच्छे। कितने में से 3 अच्छे, तो 9 में से 3 अच्छे, तो 9C3, और बटे में कुल कितना है, तो 12, 12 में से 3 यानी 12C3। 12C3 यहाँ पे साइड में निकाल ही दे रहा हूँ क्योंकि बार बार काम आने वाला है। तो 12C3 का मतलब 12 गुणे 11 गुणे 10, और नीचे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 3 गुणे 2 गुणे 1 6 होगा, 6 से 12 को काटेंगे तो 2 आएगा। 11 गुणे 10, 110 गुणे 2 करेंगे तो 220, तो बटे में सबके 220 आने वाला है। अब इन दोनों को हल करते हैं, तो 3C0 क्या होता है, 1, तो 9C3 कितना होगा, तो 9C3 आप इसको भी हल ही करना पड़ेगा, साइड में करके दिखा दे रहा हूँ। 9 गुणे 8 गुणे 7, और नीचे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 3 से 9 कटेगा तो 3, 2 से 8 कटेगा तो 4, 4 तिया 12, 12 सते 84, 84 बटे में 220। अब एक कैसा आम, सड़ा हुआ आम, कितने में से 1, तो 3 में से 1, तो 3C1, और अच्छा कितना होगा तब, तो हमें कुल कितना पसंद करना है, 3 पसंद करना है, उसमें से एक सड़ा हुआ है, तो अच्छा कितना होगा, 2, कितने में से 2 अच्छे, तो 9 में से 2, तो 9C2, बटे में कुल कितने, तो 12C3, तो कुल तो हमने पहले से ही करके रखा है 220। 3C1 क्या होगा, 3 होगा, और 9C2 मौखिक कर सकते हो आप, 9 गुणे 8, 9 गुणे 8 72, 72 भागे 2 यानी कितना 36, और 36 गुणे 3 करेंगे तो कितना होगा 108, 108 बटे 220। अब 2 कैसे आम, सड़े हुए आम, कितने में से 2, तो 3 में से 2, तो 3C2, कुल कितना हमें आम पसंद करना था, 3 आम पसंद करना था, 3 में से 2 तो सड़ा हुआ निकल गया, तो अच्छा कितना निकलेगा, तो 1, कितने में से 1 अच्छा निकलेगा, तो 9 में से, तो 9C1। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऊपर भी 3 होता ही रहेगा हर बार। ये देखिए 0 और 3, 3, 1 और 2, 3, 2 और 1, 3, और लास्ट में 3 और 0, 3, वो होगा ही, बटे में 12C3। अब इसको हल करेंगे, 3C2 कितना होगा, 3 ही होगा, और 9C1 9 ही होगा, तो 9 गुणे 3 करेंगे तो 9 तिया 27, 27 बटे 220। अब इसको निकालने का 2 तरीका है, आपको पता ही है लगभग कि यहाँ पे कितना आने वाला है, 220 बटे 220, क्योंकि तभी 1 होगा। तो 220 में से अगर आप 27, 108 और 84 घटा देंगे तो भी आपको मिल जाएगा, और नहीं तो जैसे हम कर रहे हैं वैसे कर लेते हैं। 3 सड़े हुए, कितने में से 3, तो 3 में से 3, तो 3C3, गुणे अच्छे कितने, तो अच्छे एक भी नहीं अब, तो 9C0, बटे में 12C3, तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, 1 गुणे 1 करेंगे तो 1, 1 बटे में 220। एक बार चेक कर लीजिएगा सबका 220 बटे 220 आ रहा है, ओके। अब गुना कर लेते हैं, 84 गुणे 0 करेंगे तो 0, 108 गुणे 1 करेंगे तो 108,
बटे 220। 27 गुणे 2 करेंगे तो 54, 54 बटे 220। और 3 गुणे 1 करेंगे 3 बटे 220। इन सबको जोड़ दीजिए 165 बटे में 220। अब इसके बाजू वाला कॉलम, इसका गुना फिर से xi के साथ, तो 0 का गुना 0 से तो 0, 108 का गुना 1 से तो 108 बटे 220, 54 का गुना 2 से तो 108 बटे में 220, 3 का गुना 3 से 3 3 का 9 बटे में 220, कितना 225 बटे में 220। ओके, अब एक तरह से हमारे पास क्या क्या मिल गया हमें, तो हमें मिल गया ई ऑफ एक्स और ई एक्स स्क्वायर। कैसे, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सबसे पहले माध्य, माध्य को हम क्या कहते हैं, ई ऑफ एक्स, क्या सूत्र होता है उसका, सिग्मा एक्स आई इंटू पी ऑफ एक्स आई। तो कितना मिल गया वो हमें, तो वो हमें मिल गया 165 बटे में 220। 5 के पहाड़े में कट जाएगा पूरा पूरा। 15 के पहाड़े में एक बार ट्राई करिए आप, 15 से 220 कट रहा है, 220 भागे 15 कट रहा है पूरा पूरा 11, और 15 से ऊपर वाला कट रहा है ना 11 बार में, ये नीचे वाला 220 कट रहा है, 15 से नहीं कट रहा है। तो 5 से ही ट्राई करिए फिर। 5 तिहाई 15 कितना 33, और ये 5 से 44। अब 11 से कट जाएगा ये, 11 तिहाई 33, 11 चौक 44, 3 बटे में 4। उसी तरह से अब ई एक्स स्क्वायर बराबर सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स आई। तो ये कितना आया है, तो वो आया है 225 बटे में 220। ये 5 से कट करिए, ऊपर कितना 45 और नीचे 44। कटेगा किसी से, शायद अब किसी से नहीं कटेगा। अब और क्या निकालना बाकी है, तो v ऑफ x, तो v ऑफ x बराबर ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो ई एक्स स्क्वायर कितना है 45 बटे 44 माइनस 3 बटे 4 का होल स्क्वायर। तो 45 बटे 44, थोड़ा नीचे नीचे लिख रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा सा ही बाकी है बस। 3 बटे 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9 बटे 16। अब 44 और 16 का लसा लेना है। 44 और 16 का लसा कितना होगा, तो 44 और 16 का लसा आप एक बार काउंट कीजिए। लाइए मुझे एक कैलकुलेटर दो ना। एक 176 होगा लसा, उससे कम भी हो सकता है लगभग, लेकिन 176 दोनों के पहाड़े में आ जाएगा। अब आप भाग लगाइए, 176 भागे 44 कीजिए, 4 का गुना 45 से 180। 176 भागे 16 कीजिए, शायद 11 आएगा। 11 का गुना 9 से 11 9 99। 180 में से 99 घटाएंगे तो 81 बटे में 176। एक बार पीछे आंसर चेक कर लीजिए। पॉइंट में दिया होगा तो पॉइंट में करके देख लीजिए एक बार, 81 बटे 176 कितना होता है, और पीछे चेक कर लीजिए एक बार। ओके, तो ये हो गया आपका, सही है ये। जब आप पॉइंट में दिया होगा तो आप पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने शुरू से पॉइंट में कन्वर्ट करना नहीं किया है, तो ऐसे रखेंगे तो भी चलेगा। 3 बटे 4 को लगभग पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.76 आएगा, उसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 0.4 या समथिंग ऐसा आएगा। तो इस तरह से आज हमने इस वीडियो में असतत संभावना वितरण को कंप्लीट कर लिया है। अब अगले वीडियो से हम द्विपद संभावना वितरण सीखने वाले हैं, जो ऑलरेडी इसका वीडियो आपका पहले से बना हुआ है, क्योंकि वो तो लास्ट ईयर के सिलेबस में भी था। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 पूरा कंप्लीट हो गया स्टेट पार्ट 2 में। अब कोशिश करूंगा कि आगे के बचे हुए पार्टों में जो वीडियो बाकी है उसको हम पूरा करें। थैंक यू सो मच।